हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। मेरा नाम है रचना और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे करवाने जा रही हूँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का, जिसका नाम है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। इसके जो राइटर हैं वो है पीवी शैली। और पीवी शैली ने इसको जो है 1821 में लिखा था, लेकिन इसको जो है पब्लिश्ड बहुत बाद में करवाया गया, 1840 में करवाया गया था। मतलब जब इसको पब्लिश्ड करवाया गया तब तक पीवी शैली की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ जो है 1822 में ही हो गई थी। इस ऐसे को लिखने के एक साल के बाद हो गई थी, ठीक है। तो इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो है पोइट्री के डिफेंस में लिखा गया था। लेकिन क्यों लिखा था ये हम जान लेते हैं। एक राइटर थे थॉमस लव पिकॉक, ठीक है। तो ये जो राइटर थे इन्होंने एक वर्क लिखा था द फोर एजेस ऑफ पोइट्री। तो इसमें जो है इस वर्क में जो थॉमस है इन्होंने पोइट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, पोइट्री को भला बुरा कहा था और पोइट्री का मजाक उड़ाया था और पोइटों का भी काफ़ी मजाक उड़ाया था, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने फोर एजेस के बारे में बताया है। जो पोइट्री की फोर एजेस है, आयरन एज हो गई, गोल्डन एज हो गई, सिल्वर एज हो गई और एज ऑफ ब्रास हो गई, ठीक है। जो उस समय टाइम चल रहा था, ठीक है, मॉडर्न एज, उसको उन्होंने जो है एज ऑफ ब्रास कहा है, ठीक है। इस वर्क में तो रोमांटिक एज, आप सोच सकते हैं रोमांटिक एज, इसको जो आयरनी देखिए, ग्रेट एज ऑफ पोइट्री माना जाता है इसको पूरे लिटरेचर में, ठीक है। तब भी उन्होंने जो है इसको एज ऑफ ब्रास कहा। पोइट को उन्होंने यूजलेस कहा है इस वर्क में। और उस वर्क में लिखा था इन्होंने ये जो फोर एजेस ऑफ पोइट्री है, कि जो जमाना है वो अब जो है मॉडर्न साइंस का और टेक्नोलॉजी का आ गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है ज़माना। तो अब जो है मतलब जो टाइम है वो चेंज हो गया है। और इस टाइम पे जो पोइट्री है वो यूजलेस और वैल्यूलेस चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने पोइट्री को जो है यूजलेस कहा। और पोइट हैं और जो पोइट्री वगैरह और लिटरेचर लिखते हैं उन्होंने उनको कहा कि आप लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जो इंटेलिजेंस है उसको वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को जो है अपना जो दिमाग है वो जो है किसी यूजफुल काम में लगाना चाहिए, और ताकि वो आपको जो है कुछ वैल्यू वाला हो, ठीक है। तो ये सब कहा था थॉमस लव पिकॉक ने, ठीक है। तो इनको जो है जवाब देने के लिए तब पीवी शैली ने ये ऐसे लिखा था पोइट्री के डिफेंस में, ठीक है। ये वर्क बहुत ज़्यादा फेमस इसीलिए हुआ था, ये जो पीवी शैली ने लिखा था ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, क्योंकि इसको जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से लिखा था, बहुत तर्क के साथ लिखा था, बहुत ही सिंसेरिटी के साथ इस वर्क को लिखा था, ठीक है। इस वर्क में उन्होंने बहुत ज़्यादा तर्क वाली बातें बोली हुई है, मतलब ऐसे ही जो वर्क है उसमें सिर्फ पोइट्री के गुण बताए हुए हैं और क्यों ये सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है ये बताया हुआ है। हमारी लाइफ में मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी पोइट्री की, ठीक है। इसमें इस वर्क में ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, गुड और बैड, इसके कोई रूल्स नहीं बताए हुए हैं हमें कैसे लिखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है। सिर्फ पोइट्री की इंपॉर्टेंस बताई हुई है, ठीक है। कि ये मॉरली मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिविलाइजेशन के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इस वर्क में सिर्फ और सिर्फ पोइट्री की तारीफ की हुई है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीवी शैली ने इसमें लिखा क्या है। तो ये जो वर्क है ये जो है इसमें दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इन दो पॉइंटों को आप जो है बेस मान सकते हो। ये डिफेंस ऑफ पोइट्री का पूरा जो वर्क है वो इन्हीं दो पॉइंटों के ऊपर है। एक तो सबसे पहले जो पीवी शैली है उन्होंने रीजन और इमेजिनेशन में डिफरेंस बताया है, ठीक है। और ये भी बताया कि इमेजिनेशन की जो वैल्यू है वो पोइट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ पोइट्री टू द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, मतलब जो पोइट्री है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो वो क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजन एंड इमेजिनेशन से, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से। तो एक तो इनमें डिफरेंस बताया, ठीक है। अब रीजन और इमेजिनेशन मैं आपको खुद से बता देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। इमेजिनेशन से तो आप समझ गए कि हम जब किसी चीज़ को, जो चीज़ हमें पता नहीं है एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है, फिर भी हम उसको इमेजिन करते हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें मतलब जो मतलब कोई ऐसी जगह इमेजिन कर लेंगे जो रियलिटी में है ही नहीं, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना हेवन से भी सुंदर सपना आया था मुझे, ठीक है। तो वैसी कुछ चीज़ें इमेजिन कर ले। और रीज़न होती है आपकी तर्क वाली चीज़ें, मतलब जिसमें आप जो है सोच विचार करके, मतलब कुछ भी मन घड़ंत ना बोलें, ठीक है। सब कुछ बहुत ज़्यादा सोच समझ करके चीज़ें करें या फिर लिखें, ठीक है, उसको बोलते हैं रीज़न।
तो यहाँ पर पीवी शैली बताती है कि जो ह्यूमन है उसके सोचने के जो उसके अंडरस्टैंडिंग है उसके दो मोड है, मतलब दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो रीजन और एक इमेजिनेशन। तो दोनों में से जो इमेजिनेशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ये पीवी शैली ने कहा है इस वर्क में। क्योंकि इमेजिनेशन में एबिलिटी होती है चीज़ों को मतलब डिफरेंट तरीके से देखने की, बियॉन्ड देखने की, मतलब बहुत दूर तक देखने की, जो कि रैशनल मतलब ये तर्क वाली चीज़ों से बहुत दूर तक देखने की क्षमता होती है इमेजिनेशन की, ठीक है। जो अलाउ करता है जो कि अलाउ करता है हमारी मॉरल ग्रोथ को डेवलप करने में और हम में जो है सिंपथी पैदा करता है, ठीक है। तो ये तर्क दिया है यहाँ पर पीवी शैली ने कि इमेजिनेशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोइट्री के लिए एज कम्पेयर टू रीजन। तो जो रीजन जो है वो जो है एक तरह से एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस होती है, मतलब आप जो है लॉजिक के साथ सोचते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। तो ये कहा है इस वर्क में। तो पोइट्री को यहाँ पर जो पीवी शैली है उन्होंने डिफाइंड किया है एज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन का ही एक्सप्रेशन होती है पोइट्री, ठीक है। तो पोइट्स आर नॉट ओनली द ऑथर ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूटर ऑफ लॉ। तो पोइट ओनली सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के ही ऑथर नहीं होते हैं, ठीक है, उनको जो है इंस्टीट्यूटर होते हैं लॉ के मतलब एक तरह से जो लॉ होते हैं उसके इंस्टीट्यूटर होते हैं और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं सिविल सोसाइटी को, फाउंडर ऑफ रिलीजन होते हैं, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ होते हैं, मतलब इन्वेंट करते हैं आर्ट ऑफ लाइफ को। तो ये सारी चीज़ें जो है इमेजिनेशन के साथ जोड़ी हुई हैं यहाँ पर पीवी शैली ने। जो पोइट्री है वो एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन है इन लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, हम लिख के ही करते हैं ना पोइट्री को। तो ये जो है मोस्ट आइडियल एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन है किसी चीज़ को करने का, ये पीवी शैली का मानना है। और जो इमेजिनेशन है इसी की बदौलत जो है नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, ये पीवी शैली यहाँ पर कहती है। क्योंकि जो साइंस है तो उनमें जो मतलब पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है साइंस में, तभी जो है जो साइंटिस्ट है वो अपनी थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता कि ऐसे कुछ हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जैसी चीज़ बन सकती है, किसी ने इमेजिन नहीं किया होता तो कोई उसको जो है आकार कैसे देता, ठीक है। आज हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज कैसे बनाए जाते। तो यही पीवी शैली कहना चाह रही है कि साइंस में भी जो है इमेजिनेशन और पोइट्री जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इमेजिनेशन के थ्रू ही आप जो है थ्योरीज को सच कर सकते हैं और आप जो है थ्योरीज बना सकते हैं, और उन थ्योरीज के बाद किसी चीज़ का इन्वेंशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इमेजिनेशन के थ्रू और पोइट्री के थ्रू ही हो सकता है। तो ये जो पोइट्री और इमेजिनेशन है इसके थ्रू ही ह्यूमन बीइंग जो है वर्ल्ड की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। बिना पोइट्री के हम दुनिया कितनी खूबसूरत है हम ये कभी नहीं जान सकते हैं। जब हम इन चीज़ों को पहचान लेते हैं तभी हम लोग जो है सिविलाइज्ड बनते हैं, ठीक है। और पीवी शैली का कहना है कि सिविलाइजेशन में भी पोइट्री की वजह से ही डेवलपमेंट हो रही है, मतलब हम जो है आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो वो भी पोइट्री की वजह से ही है। जो पोइट है वो एक प्रॉफिट होता है, एक तरह से एक होता है ना भविष्य देखने वाला इंसान होता है, जो कि मतलब आगे की सोचता है। और पोइट्री में जो है डिवाइन पावर होती है, जो पोइम होती है वो लाइफ की एक इमेज होती है, एक मिरर की तरह होती है, ठीक है। लाइफ को जो है आप जो है एक मिरर में देख सकते हैं। वो एक मतलब डिस्टॉर्टेड चीज़ होती है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी चीज़ या विकृत चीज़ होती है उसको भी शेप दे देती है और उसको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा देती है। जो पोइट्री है उसको भी जो खूबसूरत चीज़ नहीं है उसको भी सुंदर दिखा देती है, ठीक है, ये पीवी शैली ने कहा है। तो इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो पीवी शैली है उन्होंने कहा है कि पोइट्री जो है डिफर है मतलब लॉजिक से, ठीक है। जो हम जो है लॉजिक लॉजिक अगर हम लगाएंगे तो हम सब्जेक्ट और चीज़ों को जो है कंट्रोल करने लगेंगे, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस और विल पावर को जो है कंट्रोल करने लगेंगे, ठीक है। तो हम जो है रीजन के साथ जो है पोइट्री नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। द फाइनेस्ट पैसेज ऑफ पोइट्री आर नॉट रिजल्ट ऑफ लेबर एंड स्टडी। तो लेबर और स्टडी की वजह से हमने कभी भी फाइनेस्ट पोइट्री नहीं लिखी हुई आज तक किसी ने, मतलब हमने ऐसा देखा हुआ है। बट जो रिकॉर्ड है जो कि मतलब फाइनेस्ट पोइट्री है वो बेस्ट
बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन की वजह से लिखी होती है, ठीक है। जब माइंड जो है बेस्ट होता है, फ्रेश होता है, हैप्पी होते हैं, तभी हम पोइट्री लिख पाते हैं, ना कि हम जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तब पोइट्री लिखेंगे। ये कहने का मतलब है यहाँ पर पीवी शैली का। जो है सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे जो पोइट्री है कंट्रीब्यूशन देती है अपना सोसाइटी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो पोइट्री है वो जो है ट्रांसफ़र करती है जो प्लेज़र होता है, ठीक है। प्लेज़र कोई एनिमल प्लेज़र नहीं, लेकिन जो है बहुत ही हायर लेवल का जो नोबलर काइंड का प्लेज़र होता है वो देती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कहा है पीवी शैली ने। जो पोइट है वो मॉरलिटी जो है एस्टेब्लिश्ड करता है सब में, ठीक है, जो लोग होते हैं उनमें। और वही सोसाइटी को जो है लीगल नॉर्म प्रदान करता है, मतलब एक तरह से लीगल रास्ता दिखाता है, ठीक है, कि कहाँ किस तरह से आपको जो है वर्क करना है, या फिर अपने जो दिमाग है उसको जो है किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ करना है। वो पोइट को फिलोसफर के समान बताते हैं यहाँ पर। जो पीवी शैली है उन्होंने कहा है कि पोइट जो है फिलोसफर के समान है। जो पोइट होते हैं वो प्रोटेक्टर ऑफ मॉरल एंड सिविल लॉ होते हैं, जो प्रोटेक्टर और मॉरल और सिविल लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बिना पोइट के साइंटिस्ट भी अपना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और अपनी थ्योरीज को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट्री जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सटेसी के द्वारा पैदा होती है। एक्सटेसी होता है एक तरह से आपको जो है जब बहुत हायर लेवल का प्लेजर फील होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा हम जो है पोइट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। और पोइट जो है रीडर को इंस्पायर करता है। जो रीडर है वो पोइट के वर्क से जो है इंस्पायर होता है, अपनी पोइट्री से मतलब लोगों को इंस्पायर करता है पोइट। और ये उनको डिलाइट भी पहुंचाता है और हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। पीवी शैली के लिए पोइट्री जो है एस्पिरेशन और लव और वर्शिप और प्लेजर इन सब का जो है कॉम्बिनेशन है। तो इस वर्क को उन्होंने जो है लाइफ और सोसाइटी के बीच में गहरा कनेक्शन दिखाने की कोशिश की हुई है इस वर्क में। और इस कनेक्शन को जो है कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये पीवी शैली का मानना है। जो पोइट है वो इंस्टीट्यूटर ऑफ लॉ है, मतलब लॉ लॉ बनाने वाला है एक तरह से सोसाइटी में। और सिविल सोसाइटी को जो है फाउंडर है। जो कि मॉरल वैल्यूज़ है सोसाइटी में वो जो है पोइट की वजह से ही है। तो यहाँ पर जो है ये एक तरह से पोइट्री जो है, एक और पॉइंट यहाँ पर पीवी शैली ने कहा है, पोइट्री जो है स्ट्रेंथ करती है जो मन की शक्ति होती है, फैकल्टी होती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। जैसे कि ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे शरीर के हिस्सों को जो है स्ट्रेंथन करती है, मतलब उनको जो है अच्छा बनाती है। वैसे ही जो है पोइट्री जो है हमारे मन की शक्ति को बढ़ाती है। तो यहाँ पर जो पीवी शैली है उन्होंने कहा है कि पोइट्री जो है, जैसा कि पीकॉक ने कहा था, यूजलेस है। तो यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पोइट्री जो है यूजलेस नहीं है, बल्कि पोइट्री की आज जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ज़्यादा पहले कभी थी नहीं। क्योंकि जो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो जो है करप्ट होता जा रहा है, डिह्यूमनाइज होता जा रहा है। जो मॉडर्न मैन है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है। तो उसको जो है ट्रैक पर लाने के लिए जो पोइट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक लाइन है, पोइट्री अलोन कैन रेस्क्यू मॉडर्न सिविलाइजेशन फ्रॉम डूम। मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका नाश होने से, उसको बर्बाद होने से सिर्फ और सिर्फ पोइट्री बचा सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये कहना है पीवी शैली का। और जो पोइट है उसको जो है पीवी शैली ने कहा है द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। जो मतलब जिनको जो है पहचाना नहीं गया है दुनिया के द्वारा। लेजिस्लेटर एक तरह से क्या होता है, जो लॉ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे समाज को चलाते हैं। तो एक तरह से ये जो है अनएक्नॉलेज्ड है, इनको जो है पहचाना नहीं गया है, लेकिन ये जो है लेजिस्लेटर ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्क खत्म होता है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो इस वर्क में जो है एक तो पीवी शैली ने जो है मतलब सारी अपने पॉइंट रखने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। और पोइट्री के फंक्शन बताने की कोशिश करी हुई है, और कैसे ये जो है सोसाइटी को जो है और अच्छा बनाती है। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।